नमो नमः। आज फिर हम महाभाष्य के अध्ययन में चलेंगे। महाभाष्य में जो पहला वार्तिक कहा गया है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, इसी के उपक्रम में हम कारण देखे हैं लोकतः, और लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते। इन दोनों बातों की चर्चा कल की गई। इसी प्रसंग में भाष्यकार कहते हैं यथा लौकिक वैदिकेषु, शब्द को समझना ही, शब्द को बोध कराना ही मुख्य उद्देश्य है। समझना पाठकों के लिए, समझाना शास्त्रकारों के लिए। जैसे शब्द का जो अर्थ है और जिस कारण से उस शब्द का अर्थ निर्धारित है, वहाँ पर जो भी संबंध है, ये तीनों, शब्द का नित्य होना, अर्थ का नित्य होना और संबंध का नित्य होना, कहा गया है। लोक में प्रयुक्त जो शब्द राशियां हैं, अर्थात लोक में अर्थ को ध्यान में रख कर के जिस शब्द को प्रयोग करते हैं, वस्तुतः उसी शब्दों को लेकर के ही शास्त्रों में भी कल्पना की गई है। परंतु एक विषय यहाँ पर विचारणीय है। ये लोक, जिस लोक की बात यहाँ पर हो रही है, ये लोक बहुत ही विस्तृत रूप में अवस्थित है। तो हम जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में प्रयुक्त जो शब्द है, उन्हीं शब्दों को समझ पाते हैं। जिन क्षेत्र से हम लोगों का संबंध नहीं होता है, उन क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दों को हम नहीं समझ पाते हैं। यही शास्त्रकारों का कथन है। जो इस तरह के शब्द बताए गए हैं, अर्थात उपयुक्त होते हैं, देश भिन्न कालांतर से शब्दों की जो उपस्थिति है, उसमें भिन्नता मिलता है। इसी क्रम में कहते हैं यथा लौकिक वैदिकेषु, लौकिक शब्दों में और वैदिक शब्दों में अर्थों को ध्यान में रख करके जो शब्द का व्यवहार होता है, उसमें भी भिन्नता हम देखते हैं। जैसे प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या, दक्षिणात्य प्रदेशीय जो व्यक्ति हैं, वो लोग तद्धित प्रत्ययांत शब्दों को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए एक उदाहरण यहाँ पर भाष्यकार दे रहे हैं। यथा
लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये, एक वाक्य यहाँ पर प्रयोग करके उदाहरण के स्वरूप दर्शाना चाह रहे हैं, दिखा रहे हैं। यथा जैसे लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये, लोक और वेद में प्रयोग है। तो लोक और वेद में प्रयोग करना चाहिए। इस वाक्य को कहने के लिए दक्षिणात्यगण लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। वहीं पर लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुञ्जते, अन्य क्षेत्रीय दक्षिणात्य से भिन्न प्रदेशीय जन इसी वाक्य को व्यक्त करने के लिए लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुञ्जते इस तरह का वाक्य का व्यवहार करते हैं। तो भिन्नता दोनों में आई। अर्थ तो एक ही है, किंतु शब्द जो है एक जगह एक स्थल में प्रयोक्तव्य, प्रयोग करना चाहिए, और एक जगह में प्रयुञ्जते, ते भिन्नता। अथवा युक्त एवं अत्र तद्धिता, यदि आप कहते हैं जो ऐसे स्थलों में तद्धित प्रत्ययान्त शब्द ही युक्त है, तथा जैसे लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु, जैसे लोक में भी और वेद में भी किया गया है, अर्थात युक्त है। इसीलिए तो तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों का व्यवहार लोक में भी है और वेदों में भी है। लोके तावत् अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटा, अभक्ष्यो ग्राम्य शूकर इत्युच्यते। लोक में जैसे अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटा, अभक्ष्य है गांव का मुर्गा, गांव में रहने वाला जो मुर्गा है वह अभक्ष्य है, भक्षण करने योग्य नहीं है। गांव का जो सुअर है वो भक्ष्य नहीं होता है। भक्षण च नाम, भक्ष इसको कहते हैं। तो क्षुत प्रतिघातार्थम उपादीयते, क्षुत प्रतिघातार्थम उपादीयते मतलब जिसके द्वारा अपनी क्षुधा को मैं शांत कर पाता हूँ उसी को भक्ष्य कहा जाता है। तो शक्यंच अनेन स्वमांसादि अभी क्षुत प्रतिहंतु, जब भक्ष्य की बातें ही जब आती है तो वहाँ पर नियम के तहत हम जानते हैं तो ये भक्ष्य है और ये अभक्ष्य है। तो भक्ष्य का मतलब तो केवल एक ही बातें सामने आती है, तो क्षुधा को शांत करना। तो क्षुधा को शांति करने का नाम यदि भक्ष्य है तो उस के लिए मैं नियमों को क्यों अन्वेषण करूं? मैं तो क्षुधा को शांत करने के लिए कुत्ते के मांस के द्वारा भी निर्वाह कर सकता हूँ, हम निर्वाह कर सकते हैं। तो तत्र नियमः क्रियते। तो किंतु इस तरह की बात लोक में नहीं देखा जाता है। तो तत्र इस तरह की विषमता में क्षुधा को शांति करने का जो उपक्रम है उसको भक्ष्य का नाम दिया गया है, भक्ष्य कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर कारण बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, किंतु ऐसा जो हमारे शिष्ट जन हैं
वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? तो नहीं, ये जो है अभक्ष्य है, ये भक्ष्य है, ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य है, ऐसा विवेचन करते हैं। तो अपने भी तो इसी लोक में है। इस लोक की जो परंपरा है, उस परंपरा को निभाना, मानना अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? तत्र शास्त्रेण नियमः क्रियते। वहाँ पर शास्त्र के द्वारा नियम किया गया है। इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम, अर्थात यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य है। तथा खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति। खेदवश, रागवश, कामवश स्त्रियों में प्रवृत्ति मनुष्यों का होता है। समानश्च खेद विगमो गम्यायाम च अगम्यायाम च। वस्तुतः काम को शांत करना ही वहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। तो वहाँ पर कौन गम्य है, कौन अगम्य है, यह विचार्य नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा विचार्य विषय है। इसीलिए लोग शिष्टताओं की जो परंपरा है, उस शिष्टताओं की परंपरा को मानते हैं। यदि वहाँ पर नियम की व्यवस्था नहीं होती तो अशुभत, किंतु ऐसा नहीं होता है। तत्र नियमः क्रियते, इदम गम्येयम अगम्येति। वेदे खलु अपि, ये तो लौकिक उदाहरण को यहाँ पर दिखाए। जो लोक में जो शब्द प्रयुक्त है, एक ही अर्थ के लिए दो प्रकार के, तीन प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया जाना, और एक ही स्थल के लिए दो तरह की नियमों की कल्पना करना बताए। अभी वैदिक जो उदाहरण है, इस उदाहरण को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो जैसे लौकिक में जो एक अर्थ के लिए शब्दों को प्रयोग किया, एक अर्थ को बताने के लिए भिन्न भिन्न प्रदेशीय अलग अलग शब्दों का व्यवहार करते हैं, एक ही नियम को स्वीकारने के लिए नियम को मानते हैं, वहाँ पर मुख्य कारण शास्त्र ही है। शास्त्र के द्वारा उस धर्मों का नियम ही बताया गया है। अब आगे चलते हैं। वैदिक उदाहरण में दिखाते हैं, पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागु व्रतो राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्य इत्युच्यते। व्रत अन्न का भी नाम है, कर्म का भी नाम है, यज्ञादियों का भी नाम है। तो जब हम व्रत करते हैं तो उसमें आत्मा को आत्मरक्षार्थ, आत्मा को रक्षा करने के लिए हमें
कुछ ना कुछ द्रव्य चाहिए, उसके लिए विधान कर रहे हैं। पयोव्रतो ब्राह्मणों, ब्राह्मण जो होते हैं उनके लिए पाय दूध, यवागुव्रतो राजन्य, राजन्य अर्थात जो क्षत्रिय है उनके लिए यवागु, इसको हलवा भी कहा जाता है, कह सकते हैं। आमिक्षाव्रतो वैश्य, आमिक्षा छेना उसको कहते हैं, राजन्य के लिए, वैश्य के लिए नियम करते हैं। व्रतंच नाम अव्यवहारार्थम उपादीयते, व्रतंच नाम अव्यवहारार्थम उपादीयते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का जो व्रत है, इन तीनों व्रतों को तो व्रत के द्वारा ही व्यक्त किया जा रहा है, तब तीनों के लिए अलग अलग नियमों का उल्लेख क्यों किया गया है? शक्यं च अनेन शालिमांसादीन अपि व्रतयितुं, शाली या मांसादि के द्वारा भी तो व्रत कर सकते हैं, आत्म शांति कर सकते हैं। तो तत्र नियमः क्रियते, वहाँ पर नियम किया जा रहा है क्या? जो नहीं, ब्राह्मणों के लिए पय, राजन्य के लिए यवागु, वैश्य के लिए आमिक्षा। तथा और भी ले लीजिए, यूप होता है यज्ञ में, यूप का अर्थ हुआ जो पशु निबंधन स्थान, पशु को जिसमें बांधा जाए उसको यूप कहते हैं। तो यूप तो किसी भी स्तंभ में आप बांध सकते हैं, किंतु वहाँ पर नियम कर रहे हैं क्या? तो बिल्व खादिरो वा यूपः स्यात्, बिल्व का हो या खैर का हो यूप। यूपश्च नाम पशु अबंधार्थम उपादीयते, पशु को बांधने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसी को यूप कहते हैं। शक्यंच अनेन यत् किंचिदेव काष्ठम उच्छ्रित्य अनुच्छ्रित्य वा पशु अनुबंधुम, वहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है जो किसी भी काष्ठ को छिला हुआ हो, मार्जित हो, संस्कृत हो या असंस्कृत हो, उसको स्तंभ रूप में परिवर्तित कर करके, गाड़ करके उसमें पशु को बांध सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं करते हैं। तत्र नियम क्रियते, वहाँ पर नियम किया जाता है क्या? जो बिल्व या खैर का ही करना है। तथा अग्नौ कपालानि अधिश्रित्य अभिमंत्रयते, अग्नौ कपालानि अधिश्रित्य अभिमंत्रयते, अग्नि के ऊपर में कपाल को, जो यज्ञ में व्यवहृत होने वाला एक पात्र है कपाल, तो अग्नि के ऊपर उस कपाल को दे करके, चढ़ा करके उसको स्पर्श कर करके अभिमंत्रित किया जाता है। भृगूणाम अंगिरसाम धर्मस्य तपसा तप्यध्वम, इस मंत्र के द्वारा, जो भृगु के तपस्या के द्वारा है अंगिरस, भृगु के तपस्या के द्वारा आप अंगिरस कहे गए हैं। तो हे अंगिरस, धर्मस्य तपसा तप्यध्वम, उस धर्म
का आप उस धर्म के लिए वहाँ भी तपस्या रूपी ही धर्म है। तो जिस कारण से आप अंगिरस को प्राप्त हुए हैं, उसी तरह आप इसको भी तपाइए। तुम तपाओ तप्यध्वम। अंतरेणापि, यदि अभिमंत्रण न किया जाए, अग्नि के ऊपर में चढ़ा करके छोड़ दिया जाए, तो अग्नि का स्वभाव ही है तो स्वतः उसको गर्म कर देगा। तो अंतरेणापि, बिना अभिमंत्रण के भी, मंत्रम अग्निर्दहन कर्म, बिना अभिमंत्रण के भी अग्नि जो है दहन कर्मार्थक है, दहन कर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो कपालों को बढ़िया से तपाने में समर्थ होंगे। तत्र च नियमः क्रियते, वहाँ पर नियम किया जाता है। क्यों? एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी भवति, ऐसा करने से वह जो है अभ्युन्नति को प्राप्त करता है। एवं यहाँ भी, ऐसे भी यहाँ भी समझना चाहिए। समानायाम अर्थावगतौ शब्देन चाप शब्देन च धर्म नियमः क्रियते। समानार्थक बहुतों शब्द है। एक शब्द के द्वारा बहुतों अर्थ का बोध होना सिद्ध है। शब्देन च अपशब्देन च, शब्द के स्थल में भी यह नियम प्रवृत्त होता है और अपशब्द के स्थल में भी यह नियम प्रवृत्त होता है। एक अपशब्द के लिए, एक अपशब्द रूपी अर्थ को व्यक्त करने के लिए बहुतों शब्द उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही शब्दों के स्थल में तो तत्र धर्म नियमः क्रियते, वहाँ पर नियम होता है। जो शब्दे नैव अर्थ अभिधेया न अपशब्दे न, ये नहीं मैं उद्देश्य है यहाँ पर, जो आप एक अर्थ के लिए बहुतों अपशब्द है तो आप अपशब्दों का अन्वेषण करें, इस तरह का अभिप्राय यहाँ पर नहीं है। इस तरह का अभिप्राय समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इष्ट बुद्ध्यर्थ जो है शब्द है और शब्दों का ही उपदेश यहाँ पर दिया गया है और स्वतः सिद्ध है। शब्दों का यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो हम ये समझ जाते हैं जो ये शब्द है तो ये शब्द से भिन्न ये अपशब्द है। तो यहाँ पर शब्दोपदेश ही, इसीलिए शब्दानुशासनम ऐसा कहे हैं ना पसंद एवं। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? तो अभ्युन्नति, क्योंकि शब्द को जानने से एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। शब्द ब्रह्मण निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। तो ये जो शब्द को जानने का फल शास्त्रकार लोग बताए हैं, उस फल से वो अन्वित होते हैं। अस्ति अप्रयुक्त। अब लौकिक वेद और वैदिक जो शब्द हैं, वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है जो उभयविध गति है, किंतु उभयविध गति को समझने के लिए, निराकरण के लिए, उभयविध गतियों में निराकरण के लिए शास्त्र ही हमारा अंतिम शरण होता है। अब और एक कारण बताना चाह रहे हैं, बोलते अस्ति अप्रयुक्त। ठीक है, मैं मान लिया जो शब्द है, शब्द नित्य है, शब्द का अर्थ भी नित्य है, संबंध भी नित्य है। धर्म के द्वारा
आप शब्दों को समझने का नियम करते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये तो अप्रयुक्त है, प्रयुक्त नहीं भी होते हैं, ऐसा भी शब्द बहुत है। संति वै शब्दा अप्रयुक्ता, अप्रयुक्त है शब्द बहुत सारे। तद यथा, जैसे उष, तेर, चक्र, पेच इति। किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्ता, क्या कारण है जो ये सब शब्द जो है अप्रयुक्त है? अप्रयुक्त प्रयोग नहीं इन शब्दों को किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? प्रयोगाद्धि भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जो प्रयोगात ही भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति। एक तो शब्द अप्रयुक्त है, आप उन शब्दों को कह रहे हैं ये से शब्द जो है लोक में अप्रयुक्त है। तो यदि अप्रयुक्त होता तो उसमें उन शब्दों में साधुत्व शक्ति का अभाव परिलक्षित होता। तो ज इदानीम अप्रयुक्ता न अमीसादवस्यु, जो अप्रयुक्त है तो अप्रयुक्त है, वो साधु भी नहीं है, वो दृश्य भी नहीं है। तो इसका मतलब है जब प्रयुक्त है तो उन शब्दों की साधुता निर्विवादेन सिद्ध होता है। इदम तावत विप्रतिसिद्धम जत उच्यते, यह विप्रतिसिद्ध है। विप्रतिसिद्ध का मतलब हो गया तुल्य बल विरोध। एक तो बताया जा रहा है आक्षेप पक्ष के द्वारा जो शब्द अप्रयुक्त है, और फिर उस शब्द को व्यक्त भी कर रहे हैं, प्रयुक्त भी, प्रयोग भी कर रहे हैं। तो यदि अप्रयुक्त होता तो प्रयोग में कैसे आ रहा है? तो यही विप्रतिसिद्ध हुआ, तुल्य बल विरोध। यदि आप अप्रयुक्त भी बता रहे हैं, अप्रयोग भी कर रहे हैं, तो संति वै शब्दा अप्रयुक्ता, यदि संति न अप्रयुक्ता अथा अप्रयुक्ता न संति। यदि संति न अप्रयुक्ता, यदि अप्रयुक्त नहीं होता, अथा अप्रयुक्ता न संति, तो प्रयोग नहीं होता, नहीं होना चाहिए था। संति च अप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिसिद्धम, अर्थात इन दोनों कारणों से प्रयोग है, अप्रयुक्त कहा जा रहा है। अप्रयुक्त है तो प्रयोग क्यों हुआ? इस दोनों कारणों से ये विप्रतिसिद्ध के क्षेत्र में आ जाता है। प्रयुञ्जान एव खलु भवान आह, प्रयुञ्जान एव खलु भवान आह। आप जैसे शब्द रसिक व्यक्ति ही इस तरह की बातों को कह सकते हैं प्रयोग करके। संति शब्दा अप्रयुक्ता, प्रयोग करके शब्द को बोल रहे हैं जो अप्रयुक्त है। इति कश्च इदानीम मन्या भवज्जाति कहा पुरुष। आप वर्तमान में आप जिस जातीयक व्यक्ति हैं, उस जातीयक व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। शब्दानाम प्रयोग साधु स्यात्, तो जो प्रयोग करते हुए बोल रहे हैं जो अप्रयुक्त है। शब्दानाम प्रयोग साधु स्यात् न एतद् विप्रतिसिद्धम, इसलिए यह इसको आप विप्रतिसिद्ध नहीं कह सकते हैं। संतीति तावत् ब्रूमः, तो बोल रहे फिर आक्षेप वाले नहीं, ये अप्रयुक्त है ही। यद
एतान शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदते। ये शब्द अप्रयुक्त नहीं है, प्रयुक्त है, ऐसा ही हम कहते हैं। यदि यत एतान शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदते, यदि शास्त्र में प्रयुक्त है इसीलिए जो शास्त्रविद है वो शास्त्र के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अप्रयुक्ता इति ब्रूमः, जल लोके अप्रयुक्ता। यदि अप्रयुक्त बोलेंगे तब तो जो लोक में अप्रयुक्त है ऐसा आप उदाहरण दीजिए। यद्यपि उच्यते कश्च इदानीं मन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। यदि यहाँ कहा जाए जो आपके जातीयक, आपके जैसा ही पुरुष इस तरह की बातों को कह सकते हैं जो ये शब्द उपलब्ध नहीं है, शब्द को उल्लेख करके बोलेंगे जो शब्द उल्लेख नहीं, शब्द अप्रयुक्त है। न ब्रूमः अस्माभिः अप्रयुक्ता इति, हम लोग अप्रयुक्त नहीं बोल रहे हैं, किंतरि लोके अप्रयुक्ता इति। यहाँ पर आक्षेपियों का कहना है मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ये अप्रयुक्त है, शास्त्रों में इसको प्रयोग नहीं किया गया है, लोक में ये सब शब्द जो है सो अप्रयुक्त होते हैं, इन शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता है। ननु च भवान अपि अभ्यंतर लोके, यदि आप कह रहे हैं जो लोक में इन शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या आप लोक के बाहर हैं? आप भी तो इसी लोक के हैं, तो आप इस लोक के हैं तो आप इस शब्द को कैसे व्यवहार कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं जो लोक में प्रयुक्त नहीं होता है। तो अभ्यंतरो हम लोग न तो हम लोग का, आप भी लोक के भीतर है, आप लोक नहीं है। यहाँ पर इन ये बोल रहे हैं जो अभ्यंतरः अहम लोके, मैं इस लोक के बीच में हूँ, मैं इस लोक में हूँ, किंतु मैं लोक नहीं हूँ। मैं एकाकी यदि प्रयोग करूँ, कतिपय जन ही यदि प्रयोग करे तो उसको अप्रयुक्त ही कहा जा सकता है। तो बोलते हैं तो वैसी बात है, अस्ति अप्रयुक्त इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात, अर्थात यदि आप बोल रहे हैं अप्रयुक्त है लोक में इस सब शब्दों को प्रयोग नहीं लोग करते हैं तो अन्य शब्दों को प्रयोग देखने को मिलता है। अस्ति अप्रयुक्त इति चेत, यदि अस्ति अप्रयुक्त यदि हम कहते हैं तन्नो, इसको मैं ऐसा नहीं कर, इसी को व्याख्यान करके कह रहे हैं तन्नो, ये नहीं कह सकते हैं। इन कारणम, क्या कारण है? अर्थे शब्द प्रयोगात, शब्द प्रयोग जो अपने लोग करते हैं सो अर्थ को ध्यान में रख करके, अर्थे शब्दा प्रयुंजनते, अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होते हैं, अर्थों को बोध कराने के लिए ही शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं। संति चेषाम शब्दानाम अर्था जिसु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, जो जिसको आप अप्रयुक्त शब्द का करके व्यक्त कर रहे हैं, उन शब्दों के द्वारा जिस अर्थ का बोध हो रहा है उन अर्थ को बोध कराने के लिए अन्य भी तो शब्द हो सकता है। तो इसीलिए अन्य शब्द है, इसीलिए उन शब्दों को लोग प्रयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, अब प्रयोग है अर्थात वह शब्द तो प्रयोग है, किंतु उन शब्द के जो अर्थ हैं, शब्द का जो अर्थ है
उन अर्थों के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अप्रयोगः खलु अपि येषां शब्दानां न्याज्यः। अप्रयोगः खलु अपि येषां शब्दानां न्याज्यः मतलब अप्रयोग जो आप देखते हैं उन शब्दों का होना, उन शब्दों का व्यवहार नहीं होना, वो भी न्याज्य है, सही है। होता क्यों? प्रयोगान्यत्वात्, वो अन्य शब्द को उस अर्थात्मक, उस अर्थ को द्योतित करने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। यदेषां शब्दानाम अर्थे अन्यान शब्दान प्रयुञ्जते, येषां शब्दानाम अर्थे, इन उन शब्दों का जो अर्थ है, उन शब्दों का अर्थ के लिए, अर्थ में अन्यान शब्दान प्रयुञ्जते, अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तद यथा, जैसे उष इत्यस्य शब्दस्यार्थे वयूयम उषिता, उष इस शब्द के स्थान पर उषिता शब्द का प्रयोग लोग कर लेते हैं, अर्थ समान है। तेर इस शब्द के स्थान पर तीर्णा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, समानार्थक है। चक्र इत्यस्य के स्थान में कृतवन्तः का प्रयोग कर लेते हैं, और पेच इस शब्द के स्थान पर पक्ववंता इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिसको आप अप्रयुक्त कह रहे हैं वह वस्तुतः अप्रयुक्त नहीं है, उसके लिए अन्य शब्द उपलब्ध है, उसी अन्य शब्द को लोग व्यक्त करते हैं। अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, अप्रयुक्त उन शब्दों का जो होता है उनके लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। किस तरह का उदाहरण है? दीर्घ सत्रवत। दीर्घ सत्रवत मतलब ऋषि लोग अपने समय में दीर्घ सत्र, दीर्घकालीन सत्र यज्ञ को करते थे। तो वहाँ पर दीर्घ काल तक वो यज्ञ चलने वाला होता था। इसी तरह जैसे दीर्घ सत्र, दीर्घ समय तक चलने वाला दीर्घ सत्र यज्ञ होता था, किंतु कालक्रम से प्राय अनुपलब्ध होता गया हुआ दीर्घ सत्र यज्ञ, वैसे ही वो जो शब्द जो है जिसको आप अप्रयुक्त बता रहे हैं वो दीर्घ सत्रवत जैसा है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ पर उसी का अर्थ कर रहे हैं। यद्यपि अप्रयुक्ता अवश्यम दीर्घ सत्रवल लक्षणेन अनुविधेया। अप्रयुक्त है किंतु उस अप्रयुक्त जो है उसको आप अवश्य दीर्घ सत्र के जैसा ही आप मान लीजिए। तद्यथा दीर्घ सत्राणि वार्ष शतकानि वार्ष शास्त्रिकानि च। दीर्घ सत्र 100 वर्ष 1000 वर्ष के होते थे। नोचाद्यत्वे कश्चित अपि आहरति। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह के दीर्घ सत्र को नहीं कर पाते हैं। केवलम ऋषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिका शास्त्रेण अनुविदते। तो ऋषि संप्रदायों में यह दीर्घ सत्र रूपी धर्म प्रचलित था। उन ऋषियों का धर्म को बताने के लिए शास्त्रकार उसका प्रयोग करते हैं। उसका नियम जैसे होता था
उस नियम को बताते हैं। और अप्रयुक्त में दूसरा कारण बता रहे हैं कि सर्वे देशांतरे। एक तो अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत एक कारण पहला बताए, दूसरा कारण बता रहे हैं सर्वे देशांतरे। क्या? सर्वे खलु अपि एते शब्दा देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते। जो शब्द आप इस स्थल में, इस देश में नहीं सुनते हैं, नहीं सुन पाते हैं, वह शब्द किसी अन्य देश में व्यवहृत होता होगा, देशांतर में उपलब्ध होगा। न चैव उपलब्धन्ते, यदि आप बोले न उपलब्धन्ते, नहीं उपलब्ध होता है, आक्षेप, तो बोलते हैं उपलब्धौ यत्न क्रियताम। आप जो कह रहे हैं आक्षेपी लोग, जो वो देशांतर में शब्द उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके लिए उस उपलब्धि के लिए यत्न अर्थात चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुस्साहस है। मैं नहीं जानता हूँ यह तो ठीक है, मुझे पता नहीं यह भी ठीक है, किंतु शास्त्रों में कहीं भी इस तरह की बात को नहीं बताई गई है, इस तरह का नियम नहीं किया गया है। यह एक दुस्साहस है। इसी दुस्साहस को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। जो आप जो बोल रहे हैं ये अन्य देशांतर में शब्द उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या मालूम है? महान शब्दस्य प्रयोग विषय, ये शब्द का जो प्रयोग है ये बहुत ही बड़ा विषय है। सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी है। त्रयोलोका, 3 लोक हैं। चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं। सांगा, उन वेदों के अंग ग्रंथ हैं, षडंग। सरहस्या, उसके रहस्य ग्रंथ है। बहुधा भिन्न, रहस्यात्मक ग्रंथ भिन्न भिन्न है। 100 मध्वर्जु शाखा, 100 शाखा अध्वर्जु अर्थात यजुर्वेद के बताए गए हैं। सहस्रवर्तमा सामवेदः, 1000 शाखा सामवेद के उपलब्ध होते बताए गए हैं। एकविंशतिधा बाहुवृच्यम, बाहुवृच मतलब ऋग्वेद की शाखा 21 बताई गई है। नवधा अथर्वणः, अथर्ववेद की शाखा 9 बताई गई है। बाकोक वाक्यम विद्युत के कारण अभी आज यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः कल करेंगे, क्योंकि बिजली चली गई इसलिए अभी इसको पूरा नहीं किया गया। धन्यवाद। नमो नमः।